दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जानकारी दूंगा कि आप अगर एसबीआई से लोन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या है और लोन कितना मिल सकता है, कैसे मिलेगा और आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो लेने के लिए क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को फुल देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आपको एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एसबीआई से लोन लेना है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिलेगा तो आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में होना चाहिए। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि आप एसबीआई से लोन लेने के लिए आपका जो क्राइटेरिया है कैसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद कुछ जानकारी आपको बेसिक यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले देखेंगे एसबीआई पर्सनल लोन, नीचे आप देखेंगे लोन टू सैलरीड एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी अकाउंट विद एसबीआई। तो इसमें जो बताया गया है कि अगर आप सैलरी पर्सन है यानी कि कोई नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर सकते हैं और भी यहाँ पे जानकारी मिल जाएंगी। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर लेकिन यहाँ पे आप अगर सैलरी पर्सन है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपका एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्री अप्रूवल पर्सनल लोन एंड 4 क्लिक ओनली। इसके बाद अगर आप इससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ से कर भी सकते हैं, लेकिन करने के लिए आपका जो यहाँ पे नेट बैंकिंग से करेंगे या आप एसबीआई का जो ऐप है उसके माध्यम से लॉगिन करके ही कर पाएंगे। अगर आपका अकाउंट है और आपका एटीएम कार्ड बना है तो एसबीआई का ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे तो आप अपने बैंक में जाकर के एसबीआई को वहां से चालू करवा सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे बताई गई है कि आप एलिजिबल होने के लिए क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 4 क्लिक में ही अप्लाई कर सकते हैं। इनो ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा जो फीचर होंगे जैसे लोन प्रोसेसिंग फीस और यहाँ पे इंस्टेंट प्रोसेसिंग डिस्प्यूट वर्थ 4 क्लिक, यानी कि 4 क्लिक में ही आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। और देखेंगे नो फिजिकल डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको 24 घंटे नेट बैंकिंग अब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैंक में विजिट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि बैंक को आपको जाना नहीं पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए देखेंगे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं इसको चेक करने के लिए आपके सामने कुछ देखेंगे तो आप इनो एसबीआई का जो ऐप है उसमें लॉगिन करके भी इंटरफेस जो खुलेगा उस पर देख सकते हैं। अगर नहीं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी देख सकते हैं। अगर आपका एसबीआई में खाता है और आपको पता नहीं कि हम लोन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं तो आपको यहाँ पे देखेंगे जो फोन नंबर आपके बैंक से लिंक होगा उसमें आपको मैसेज करना होगा। मैसेज में टाइप करेंगे PAPL, इसके बाद स्पेस, इसके बाद आप अपने अकाउंट जो होगा एसबीआई के 4 डिजिट डालेंगे लास्ट के। इसके बाद इस नंबर पे भेज देना है। भेजने के बाद कुछ समय बाद आपके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आएगा, वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो एनो एसबीआई का ऐप है लॉगिन करेंगे। तो आपको अपने एनो एसबीआई में आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम एनो एसबीआई का जो ऐप है उसको लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का आपका जो ऐप होगा वो खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ से आप अकाउंट को देख सकते हैं। यहाँ पे एनो से पैसा भेज सकते हैं, एनो कैश, इसके बाद डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर लोन का ऑप्शन आपको मिलेगा लोन्स। अगर यहाँ पे नहीं तो आप नीचे भी देख सकते हैं कांग्रेस यू आर एलिजिबल फॉर एन इंस्टेंट फ्री अप्रूवल लोन ऑफ 6,73,000, नो ब्रांच विजिट, नो डॉक्यूमेंट, इंस्टेंट क्रेडिट। यहाँ पे अगर ये मैसेज शो हो रहा है तो आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल अगर हैं तो आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आई विल नाउ पर क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर आपके सामने जो एमआई से संबंधित कुछ जानकारी और यहाँ पे ऑफर भी बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेस्ट ऑफर फॉर यू, आपके लिए ये ऑफर है 6,73,000, यानी कि 6,73,000 का यहाँ पे लोन ले सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल अभी बताएगा, लेकिन इससे पहले आपको जब आगे की कार्रवाई यानी कि आगे के जो कागज है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, जो भी आप एलिजिबल होंगे बैंक के द्वारा वो आपको लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको लोन दिखाया गया है। इस लोन को यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं और लेकिन यहाँ में मिनिमम जो होगा वो
25,000 से कम नहीं कर पाएंगे। 25,000 तो आपको लोन मिलेगा और 25,000 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस एरो पर क्लिक करके आप इधर को उधर आप बढ़ा भी घटा सकते हैं। अगर आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न करने के लिए 72 मंथ के लिए लोन दिया जाएगा और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि आप 1 मंथ से लेके 72 मंथ के लिए ले सकते हैं। अगर कम ज़्यादा करना चाहेंगे तो आप इधर को इस एरो को कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस यानी कि जो बेस्ट अवेलेबल रेट होगा, जो आपको इंटरेस्ट देना है 11.5%। आपकी जो EMI होगी वो EMI भी सो रही 12,983 रुपये। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस GST के साथ मिनिमम जो होगा GST वो 1,000 से 7,500 रुपये तक का यहाँ पे GST और प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। अप्लाई करने के लिए नीचे नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना जो EMI कट होने का यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट करने के लिए आप देखेंगे यहाँ EMI पेमेंट स्टार्ट डेट, तो इस कैलेंडर पर आपको क्लिक कर देना है। तो एक कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके पास जब भी अमाउंट आता है, जैसे सैलरी पर्सन है या आपके पास कब EMI कब पैसा जमा करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा होगा, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उस डेट को आपकी EMI कटना शुरू होगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना है, जब आपके पास पैसा, जैसे आप लोन ले लिए हैं और आपके पास पैसा जैसे 1 तारीख या 5 तारीख या 6 तारीख को आपको मिलता है, तो उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही दोस्तों फिर आप नीचे देखेंगे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, तो नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। करते ही कुछ जानकारी आपको यहाँ पे बताई गई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका लोन जितना यहाँ पे अप्लाई किए होंगे वो शो होगा। इसके बाद इस बॉक्स को आपको टिक लगा देना है, फिर आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर यहाँ पे जो आपने लोन अप्लाई किया है वो लोन अमाउंट यहाँ पे शो होगा। जैसे हम यहाँ पे 3,78,900 रुपए का यहाँ पे लोन हमने अप्लाई किया है और रिटर्न हमको 36 मंथ में करना है। EMI जो होगा यहाँ पे दिखाया गया है 12,495 की मंथली EMI होगी। जिस डेट पे हमने सेलेक्ट किया उस डेट को ये EMI पे करना पड़ेगा। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे दिखाया गया है 0.75 ऑफ लोन अमाउंट। इसके बाद मिनिमम जो होगा 1,000 से जो मैक्सिमम 7,500 रुपए तक का यहाँ पे लोन से प्रोसेसिंग फीस और GST लगी। जो आपका अकाउंट होगा SBI में उसके 4 डिजिट जो लास्ट के अकाउंट होंगे शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट भी शो हो जाएगी, आपको EMI कब कटवाना है। इसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो फोन नंबर आपके बैंक से लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। उस OTP को यहाँ पे डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 क्लिक यानी कि 4 क्लिक में ही अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। यू हैव रिसीव योर एप्लीकेशन, प्लीज चेक योर सेविंग बैंक अकाउंट फॉर द क्रेडिट ऑफ लोन अमाउंट। यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका जो सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट जो भी होगा उसमें आपके ये जो लोन अप्लाई किया है उसका डायरेक्ट जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपका SBI में अकाउंट है तो आप एलिजिबल होंगे, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करें और आपको लोन अमाउंट जो भी होगा आपको दे दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। दोस्तों इससे संबंधित आपको कोई भी सवाल है या जानकारी लेना तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।